नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाज़िर हूँ। तीन चार अहम चीज़ें हैं, उस पर हमने बात करनी है। एक तो ये कि 26 लॉन्ग मार्च जो इमरान खान साहब ने शुरू किया था, तकरीबन 10 दिन वो लॉन्ग मार्च रहा है और फिर उसका ख़ात्मा कर दिया गया। तो क्या लॉन्ग मार्च के मकासद पीटीआई ने हासिल कर लिया था? इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। दूसरा कि इमरान खान ने 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च ख़त्म करके अपने लोगों को इस्लामाबाद के बजाय पिंडी मधु किया है। तो पिंडी, और वो कह रहे हैं कि वो सरप्राइज़ भी देंगे। तो दो बात है कि जी पिंडी जो मधु किया है अपने लोगों को उन्होंने, उसके क्या मकासद हैं और क्या सरप्राइज़ देंगे। वो कह रहे हैं मैं सरप्राइज़ दूंगा 26 को। अच्छा, ये बात भी अपनी जगह तय है कि अगला जो इलेक्शन है वो 2023 को, अभी तक हुकूमत स्टैंड कर रही है इसके ऊपर, और आर्मी चीफ का एक आइनी तरीक़ेकार होता है, आइनी ओहदा होता है, उसमें अपॉइंट करने का पूरा एक आइनी प्रोसीजर है जो अब शुरू हो चुका है। तो इन इश्यूज़ के ऊपर ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ कराते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। रियाज फतियाना साहब होंगे हमारे साथ, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका ही बहुत शुक्रिया सर। और ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ तज़कियाकार, वो भी हमारे साथ होंगे। तो क्या तीनों मेहमान मौजूद हैं? लेफ्टिनेंट जनरल सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आ जाता हूँ। सर, क्या देखते हैं आपके लिहाज से, ये क्या है कि जो इन्होंने लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया, लॉन्ग मार्च 10 दिन रहा, उसके बाद उसको ख़त्म किया, फिर अब उन्होंने कॉल दी है 26 नवंबर के लिए, और वो भी पिंडी में, और इस दौरान बहुत अहम तरीन अपॉइंटमेंट होना है, प्रोसीजर है उसका, और वो कह रहे हैं इमरान खान के 26 को वो सरप्राइज़ देंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि मारूज़ी हालात में जहाँ हमें एक तो मईशत को संभालना था, और उस पर तुर्रा ये कि सैलाब भी ऐसा आया कि तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती और लोग बेबस हो गए, और ऐसी सूरत हाल में किसी सियासी बड़े पैमाने की प्रोटेस्ट की मेरे तो ख़्याल में कोई जवाज़ नहीं बनता। स्पेशली जब मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं है, मुल्क के अंदर एक आइनी हुकूमत है, पार्लियामेंट काम कर रही है, अदलिया काम कर रही है, और सारे अदारे अपनी अपनी एफर्ट के अंदर लगे हुए हैं ताकि मुल्क को आगे लेके चलें। तो पहली बात तो यह है कि ना कानूनी ना आइनी कोई जवाज़। प्रोटेस्ट अपनी जगह होती है, लेकिन प्रोटेस्ट किसी एक काज होनी चाहिए ना। आप समझते हैं कि देखें, जंग लड़ी जाती है ना, तो वो कहते हैं जी कि अगर सोल्जर में विल टू फाइट क्रिएट करनी है तो उसकी कोई काज ऑफ वार हो तो विल टू फाइट क्रिएट होगी। अगर आपके पास काज ऑफ प्रोटेस्ट ही नहीं है, और जो कुछ चीज़ें आप कहते भी रहे हैं बारी बारी उनको भी आप वापस लेते रहे हैं, तो ये अनफॉर्चुनेट है कि मेरे ख्याल में ये उस सूरत में तो नहीं होना चाहिए। फिर ये दूसरी बात ये कि हमने ये हमारी बदनसीबी है कि अदारे के एक सरबराह को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कौमी सलामती का अदारा, और उसको हम बाज़ारों में, गलियों में, सड़कों पे, धरनों में ज़िक्र करते रहे हैं, तो आई थिंक ये भी ठीक नहीं है, और इसलिए ये काबिल अफसोस है। और जितना जल्दी हम इसको समझ जाएं इतना बेहतर है। देखिए, हुकूमत में इलेक्शन को मुल्क में कोई ज़्यादा डिले नहीं कर सकता। जो एक आइनी इनकी हदूद हैं वो हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में इलेक्शन हो जाएगा। तो उसके ऊपर इस प्रोटेस्ट की मेरे ख्याल में कोई जवाज़ नहीं बनता, जो अनफॉर्चुनेट है। नहीं जैन साहब, ये तो ज़रूर बताइए कि एक तो ये पिंडी बुला रहे हैं इस्लामाबाद के बजा, और वहाँ से वो नई हिकमत अमली तय करेंगे जो उन्होंने कहा है, और जो 10 दिन लॉन्ग मार्च रहा आपके नज़दीक, क्योंकि आप ज़ाहिर है सेनेटर भी हैं, सियासतदान भी हैं, एक बड़ी सियासी जमात से मुंसलिक भी हैं, और एक फ़ौजी भी हैं, तो ये जो 26 तारीख को वो सरप्राइज़ देने वाले हैं, इमरान खान ने वाज़े तौर पे कहा है, तो ये
क्या सरप्राइज हो सकती है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दूसरा, लॉन्ग मार्च के मकासद क्या इमरान खान ने हासिल कर लिए थे? क्या उसमें लोगों की वो तादाद आई? क्या वो मकासद हासिल किया? सवाए उसमें एक फायरिंग हुई और उसमें कई लोग जख्मी हुए। और तीसरा ये कि पिंडी बुलाने का क्या मकसद है सर? जी जनरल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जनरल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आवाज तो आ रही है, लेकिन ये टेलीफोन के थ्रू नहीं आई, मैं टीवी के थ्रू सुन रहा हूं। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था कि आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे चाहिए कि पिंडी वो क्यों बुला रहे हैं और लॉन्ग मार्च क्यों ख़त्म कर दिया 10 दिन के बाद, और अब वो तमाम लोगों को पिंडी बुला रहे हैं। और इस दौरान मैंने जैसे कहा कि एक बहुत अहम तैनाती का प्रोसेस भी होना है, और वो कह रहे हैं कि 26 को वो सरप्राइज़ भी देंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर, इन तमाम चीज़ों को? जी देखिए, आपने बड़ा ठीक कहा डॉक्टर साहब के मैंने पहले बताया ना कि इसका कोई जवाज़ नहीं है लॉन्ग मार्च का। फिर जो रावलपिंडी की बात आप कर रहे हैं, तो रावलपिंडी का आपको साफ जाहिर है कि ये उस अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, एक अपने तौर पे एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ये हमारी तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ। मैं कहता हूँ कि मुल्कों की तारीख़ में ऐसे नहीं होता कि किसी अदारे का सरबराह मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव ने लगाना हो तो आप उसको मशकूक बनाएं, कंट्रोवर्शियल बनाएं, मुतनाज़ बनाएं। और देयरफॉर मेरे ख्याल में ये पिंडी का जिक्र बार बार, जो आपको पता है कि उस हवाले से होता है कि वहाँ फ़ौज का हेडक्वार्टर है और सब कुछ, तो एक तो ये बात गलत है। और फिर ये है कि देखें, लॉन्ग मार्च वो होता है जो कॉन्स्टेंटली एक एंडेवर है। लॉन्ग मार्च की ये इस्तिलाह मौज़े तुंग से शुरू हुई थी, जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ माइल्स का किया था और मुश्किलात से गुजरे थे। तो ये आप दिन को, ये लॉन्ग मार्च नहीं था, कुछ जलसे किए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर और इधर भी आके जलसे। और फिर जब आप ये कॉल दे रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे हो जाएं और ये एक आईनी हुकूमत के ऊपर यलगार करें, तो आप ये सोच लें कि ये कितना आईनी है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्योंकि जिन्होंने मुल्क की सलामती को डिफेंड करना है वो तो अपना एक्शन लेंगे, और इसमें अगर कोई मिस ऐप हो जाता है तो ये एक अनफॉर्चुनेट है। तो ये बेवक्त की रागनी है और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट। मेरे ख्याल में हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो, मुस्लिम लीग से हो, पीपल पार्टी से, किसी भी तबका फ़िक्र का लोग, सारे ये सोचते हैं और समझते हैं कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ में सर जोड़ के बैठना है, मुल्क की मईशत की तरफ ध्यान दें। आप अपने मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये फ्लड से जो लोग अफेक्ट हुए हैं उनको बैनुल अक़वामी सतह पे जग हंसाई ना करें, बैनुल अक़वामी आइसोलेशन ना होने दें, और इसी तरह इन अदारों से अपनी मदद जो मिल सकती है वो करें। तो ये एफर्ट होनी चाहिए, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ठीक है। मैं क्योंकि रियाज फतियाना साहब अभी तक लाइन में नहीं है, आप देखेंगे कि इस गुब्बारे से ठीक है, रियाज फतियाना साहब अभी तक हमारे साथ लाइन पे नहीं है, वो होते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है। और रियाज फतियाना साहब नहीं है तो पीटीआई के किसी और आदमी को ज़रूर टेलीफोन पे लीजिए ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू आए। ब्रिगेडियर हारिस साहब, आपका ताल्लुक फ़ौज से भी है और जाहिर है आप एक तजियाकार हैं, डिफेंस के भी, और आम तजिया भी आपका आता है, पॉलिटिकल तजिया भी है, आइनी तजिया भी है। तो सर कैसे देखते हैं, दो अहम चीज़ें हैं, एक तो ये है कि एक बहुत अहम तैनाती इस दौरान होनी है, और इमरान खान ने एकदम लॉन्ग मार्च ख़त्म करके 26 को कॉल दे दी है पिंडी में, और वहाँ से वो अपना लाएमल बनाएंगे वो भी नहीं बताया है। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि 26 को एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे। आप कैसे देखते हैं सर ये तमाम चीज़ों को? देखें डॉक्टर दानिश, दो तीन चीज़ें हैं हमें ये समझनी चाहिए। नंबर एक कि इस वक्त मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्या हमें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या इसको हमें डिफ्यूज़ करना है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लेने हैं उसको ठीक करने के लिए, और उसके बाद आइंदा का लाएमल क्या बनाना चाहिए। एक तो ये है, ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब को रियलाइज़ करना चाहिए था, पहले तो उन्होंने किया नहीं कि लॉन्ग मार्च ना करते और मुल्क को एक एटलीस्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में आते तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो सकती है, जो वो भी नहीं हो रही है। सेकंड ये कि इस स्टेज के ऊपर फिर हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। हुकूमत
जो हालात को ठीक करती है, हुकूमत अवाम के जान और माल की हिफाजत करती है, हुकूमत पॉलिटिकल सिचुएशन को डिफ्यूज़ करती है ताकि कारोबार ज़िंदगी चल सके। तो इस वक्त दोनों पार्टीज़ को बजाय कन्फ्रंटेशन में जाने के दे हैव टू फाइंड सम वे आउट एंड अ फाइंड सोल्यूशन, ठीक है। और अगर इसमें इमरान खान साहब अभी ने काफ़ी सारे पॉइंट विदड्रॉ कर लिए हैं, सवाई एक अब वो कह रहे हैं जी कि आप इलेक्शन की डेट दें। आर्मी की चीफ की तैनाती से उन्होंने अपना पॉइंट विदड्रॉ कर लिया है, ये भी ख़त्म हो गया। सो अब उनको ये सोचना है कि आगे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ एक सवाल करूंगा, मैं यहाँ एक सवाल करूंगा हारिस साहब। हाँ, ये जो इमरान खान का ये कहना है कि जी आर्मी चीफ की तैनाती के डिमांड से मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ, सर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ ये लिखा है कि इनकी कोई ताल्लुक़ था, कोई ये इनकी मशवरे थे, इनका कोई रोल था? सर इनका तो कोई रोल ही नहीं है, तो दस्तबरदारी होने का सवाल क्या पैदा होता है? अगर इनका रोल होता और ये कहते कि जी ठीक है मैं जी सर, मैं डॉक्टर दानिश आपकी बिल्कुल बात है मुत्तफिक। ही हैज गॉट नथिंग टू डू, एग्रीड। और अगर वो कर रहे थे तो वो गलत कर रहे थे, क्योंकि ये कानून में जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो जब उनको नाम पुटअप होते हैं उनका प्रोगेटिव है कि वो किसको चेयरमैन सेलेक्ट करें और किसको चीफ ऑफ मिनिस्टर सेलेक्ट करें, एग्रीड। अगर वो गलत कर रहे थे, लेट्स से को खुदा का शुक्र है को कुछ समझ आ गई तो वो अब विद्रॉ कर गए हैं। बात यह है कि अब इस अभाम को ख़त्म कर देना चाहिए ना। पॉइंट ये है कि आपने गवर्नमेंट ने भी इसको अननेसेसरी कंट्रोवर्शियल बना दिया है। कभी आप इंग्लैंड जा रहे हैं, कभी आप डिस्कशन कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं अभी हम करेंगे, अभी 25 को करेंगे। आप एक हफ्ता पहले अभाम करके ख़त्म कर जान सेनेटी को, इसलिए कि फिर आप एक नए चीफ का भी पता चलेगा, आधी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। जब नए चीफ आएंगे तो मेरे ख्याल में आधी स्टेबिलिटी हो जाएगी, हालात ठीक होने की तरफ चल पड़ेंगे। और ये बिल्कुल मैं आई एग्री कि उनको इस टॉपिक को कंट्रोवर्शियल बनाना ही नहीं चाहिए था, दुनिया में कहीं नहीं बनाया जाता। लेकिन अब सेकंड ये है कि जब 26 तारीख को वो कॉल दे रहे हैं कि हम वहाँ पर आएंगे, फैदाबाद में बैठेंगे, तो दिस सिचुएशन इज़ नॉट गुड। एक वो जब आते हैं फैसलाबाद, दैट मीन्स कि वो GHQ को भी अंडर प्रेशर कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर कर रहे हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट पे प्रेशर भी कर रहे हैं। आज भी मैं देख रहा था असेंबली में स्पीच चल रही थी, तो कोई हल की मतलब कोई नहीं आ रहा। क्या आपने कभी देखा कि सवाए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की उन्होंने थोड़ी कोशिश की है, किसी और ने, कुछ बड़े मुतबर सियासतदान हो चले वो सामने आए हों, उन्होंने ये कोशिश की हो कि दोनों पार्टीज को बिठाएं एंड फाइंड सम वायबल एक्सेप्टेबल सोल्यूशन जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो? वो भी नहीं है। फिर अगर खुदा न खास्ता जाके 26 के बाद कोई ऐसी हरकत हो जाती है जिसमें जब लोग इकट्ठे होते हैं, कोई शर्पनासे तनासर होते हैं, कोई ट्रिगर हैप्पी पुलिस वाला होता है, या कोई एक्सट्रीमिस्ट आ जाता है और वो फायरिंग हो जाती, तो मुझे बताएं किसका नुकसान होगा? सो गवर्नमेंट को चाहिए था, मैं स्टिल फील करता हूँ गवर्नमेंट एक कॉल दे कि जी हम ओपन डायलॉग के लिए बात कर रहे हैं, जिस पे हम मौशी हालात भी ठीक बात करेंगे, हम इस पे सियासत की भी बात करेंगे, हम इस पर इलेक्शन की बात करेंगे। आए अपनी टीम बनाएं, हम टीम बना दे, बैठें। जब आप बैठेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। नहीं निकलेगा तो चले, मैं कहता हूँ ये जो मुज़ाकरात है कामयाब नहीं हुए, हुकूमत मॉरल ग्राउंड पर होगी कि हमने कोशिश की, इमरान ने नहीं किया। ही वाज वेरी सर कोई भी एक जत्था उठकर पहुंच जाए और इसी तरीके से वो कॉल दे दे और इसी तरीके से वो ये कहे कि जनाब हुकूमत प्रेशराइज हो और बैठे हमारे साथ और इलेक्शन हमारी जो बात है उसके ऊपर हमसे बातचीत करे, तो सर ये तो रिवायत बन जाएगा ना। इलेक्शन का एक तारीख है, ये फैसला करना कि इलेक्शन कब हो ये भी प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, ये इलेक्शन कमीशन ने कराना है। इस पे इमरान खान साहब जिन्होंने साजिश का पूरा एक साइफर का वो उससे भी विड्रॉ हो चुके हैं, तो और इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट से भी विड्रॉ हो चुके हैं, तो क्या वो इंतज़ार करें? वरना तो एक जत्था कोई भी, क्या आप समझते हैं मुल्क में कोई और सियासी जमात नहीं है? कल JUI खड़ी हो जाती है, जमात इस्लामी खड़ी हो जाती है, खुद PMLN खड़ी हो जाती है, पीपल्स पार्टी खड़ी हो जाती है, इमरान खान की हुकूमत होती है, तो ये जत्था अगर वहाँ पहुँच गया वो भी पिंडी, तो फिर क्या होगा सर? फिर ये रिवायत बन जाएगी।
डॉक्टर दानिश, बात यह है कि आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पोलिटिकल पार्टी, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। और जब एक या तो हुकूमत ऐसा नैरेटिव बना लेती ना, इनके काउंटर नैरेटिव बनाती कि आपने डॉलर प्राइस के कम कर दी, पेट्रोल डीजल की प्राइस कम कर दी, गैस बिजली की कीमत कम कर दी, महंगाई कम कर दी, आवाम को रिलीफ दे दिया, तो देन पीपल विल डाइवर्ट टू देयर साइड, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। हुकूमत ने नैरेटिव वो बनाए नहीं। आप क्या कर रहे हैं, इमरान बैशिंग, वो उस वक्त अवाम एक उसने नैरेटिव बिल्ड किया है, चाहे वो जिस तरीके से भी किया है, अवाम को उसने पुल किया है, पॉपुलर लीडर बना है। तो वी हैव टू फाइंड सम सॉल्यूशन। अगर हेड ऑन क्लैश करेंगे तो व्हाट विल हैपन, बताइए। लॉन्ग मार्च में हमने अवाम की अदम दिलचस्पी देखी सर। उन्होंने 50 लाख का मजमा कहा था। मैं आगे आके सवाल करूंगा ये वाला, मुझे ब्रेक में जाना है। आप समझते हैं कि लॉन्ग मार्च में जो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद थी वो 6,000 आई, 50 लाख का मजमा था पूरे। जब वो ज़ख्मी हुए उन्होंने वो हमदर्दी गेन की, लोगों को हड़ताल के लिए कहा, मुल्कीर हड़ताल के लिए कहा। 2,000-2,500 लोग निकले रोड पे, टायर जलाए, कुछ नहीं हुआ सर। तो आवाम की मोबिलाइजेशन तो नज़र नहीं आई, उन्होंने तो रिजेक्ट किया है। मैं आगे चल के बात करूंगा आपसे भी, और इसमें सेनेटर साहब से भी। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, मैं वापस आता हूं। वेलकम बैक जी। लेफ्टिनेंट जनरल सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको सर? जी आ रही है सर। मेरा जो सवाल है, अभी मैंने ब्रिगेडियर हारिस साहब ने भी इस पॉइंट ऑफ व्यू को इस्टेब्लिश किया है। सर, हुकूमत तो आपकी है और सियासी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद पर मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा, और अगर मुआशी अदम इस्तेहकाम होता है तो फिर यकीनन महंगाई भी, बेरोज़गारी भी और बहुत कुछ होगा सर। और ज़ाहिर है मुल्क की मईशत ख़राबी की तरफ जाएगी तो हुकूमत को और उसकी मकबूलियत को नुकसान पहुँचेगा। तो क्या बेहतर नहीं था सर कि हुकूमत इमरान खान से इन मसाइल पर बात करती, ताकि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है और मुसलसल जारी है, इसको हुकूमत अपने लेवल पर कंट्रोल करती? एक तो ये सवाल है सर। और दूसरा ये है कि पिंडी जो है ना सर, वो इस वक्त वहाँ हुकूमत तो इमरान खान की है, और अगर वहाँ कोई बड़ा जत्था आ जाता है और GHQ भी है और वहाँ वो कोई इक़दाम लेते हैं, जो हमने अभी पिछले दिनों देखा कि वहाँ पर उन्होंने इक़दाम लिया, तो पुलिस अगर न्यूट्रल भी रहती है तो न्यूट्रल रहने की वजह से फिर बड़ा रिएक्शन आ सकता है सर, अगर वहाँ पर कोई भी ऐसी शरारत हुई। क्या कहेंगे सर? या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। पहली बात आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ बात होनी चाहिए थी। ये ठीक बात है कि पॉलिटिकल लोग हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले रखते हैं, और हमारी कोई ज़ाती मुखासमत तो है नहीं। ये मुल्क के मामलात चलाने की बात है और आइन और कानून की बात है। तो आप पार्लियामेंट, पहली बात तो उनको पार्लियामेंट से नहीं जाना चाहिए था, उनको एक्सेप्ट ग्रेसफुली ये डिफीट करनी चाहिए थी कि नो कॉन्फिडेंस हो गया है, और उसके बाद हुकूमत को टफ टाइम देते, वहाँ लेजिस्लेशन में मदद करते और बैठ के डायलॉग करते, और इन सर्टन थिंग्स ही कैन एग्री टू डिसएग्री। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी का ब्लेम लगा के लोगों को एजिटेट करके गुमराह किया एक हद तक, बिकॉज फिर उसके ऊपर यू टर्न लिया। आप ये देखें कि फिर अरशद शरीफ का वो हुआ अनफॉर्चुनेट, उनकी जो शहादत है, मैं कहूँगा एक इतना पाए का हमारा जर्नलिस्ट था, उसको थोपा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोशिश की, वो मिसफायर हुआ। फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी मुबर्रा कर दिया, फिर चीफ की बात कर दी, फिर ये कहा कि नहीं जी जो भी जिसको भी लगा देंगे वो ठीक होगा। तो मेरा मतलब है ये सारी ट्रबल तो क्रिएट किसने की है? देखिए ना, एक आम आदमी से भी आप पूछें, ये ठीक बात है कि मुल्क के अंदर अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो फिर मुआशी इस्तेकाम भी नहीं होगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट होगी, आपके डोनर्स अफेक्ट करेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये क्या इमरान खान साहब को नहीं पता? बट दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि वो ये कहते हैं या मैं हूँ या फिर कोई भी ना हो। और आप जत्थों की बात कर रहे हैं तो आप वेरी राइटली ब्रिगेडियर हारिस के साथ भी गुफ्तगू में आप ये ठीक कह रहे थे कि ये तो कोई बात ना हुई ना, कल किसी की भी हुकूमत आ जाए और बाकी देखिए ना 20 करोड़ लोगों में से आप 1-1.5 करोड़ लोग की वोट लेके आ जाते हैं,
तो बाकी 3-4 करोड़ लोग आपके खिलाफ हैं, तो वो इधर आके तो क्या ये जंगल का कानून चलना चाहिए? क्या कोई हुकूमत भी चल सकती है? कोई भी सिविलाइज्ड मुल्क में ऐसे हो सकता है? और फिर स्पेशली जब एक आईनी हुकूमत है तो इसको चलने दें, इलेक्शन होने दें। और फिर ये जो चीफ वाले मसले के ऊपर अननेसेसरी हमने इतनी बातें की हैं, आई एम श्योर बड़े हारिस भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये एक प्रीरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का और उसका एक सेट तरीका है और उसके मुताबिक राइट टाइम के ऊपर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और वो हो जाएंगी। आए दिन इसके ऊपर हम फिर आपने कहा कि पिंडी में मैं आऊँगा, हम ये करेंगे, आपको सरप्राइज करेंगे। तो आप जब ये बातें करते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी का एक ऐसा लीडर जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर भी हो, तो मुल्क में अनसर्टेनिटी तो होगी। आप देखें कि बिजनेस कम्युनिटी अफेक्ट होती है, वो कहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट्स कैसे जाएंगी, क्या करेंगे, तो आपके पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। तो हमारी तो अपील यही है कि इमरान खान साहब खुदा के लिए रहम करें मुल्क के ऊपर और वो ये देखें कि इसको आगे चलने दें, इस प्रोसेस को। आप अपनी एफर्ट जारी रखें, आप अपना प्लान दें कि पहले जो तबाही आपके हाथों से हुई है मुल्क में मईशत की, उसकी बहाली के लिए अभी आपने क्या सबक सीखे हैं? अपने मैनिफेस्टो में जो विशफुल आपने ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, आइंदा आप क्या करेंगे? अभी इस मुश्किल हालात में जो कि डेट आपने बढ़ा के तारीख का हाईएस्ट डेट ले गए हो, उसको आपने ये डेट बैलेंसिंग जो है ये कैसे होगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब आपने किस्तें भी देनी है, इस हुकूमत ने भी देनी है। तो ये मुश्किल क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सर जोड़ के बैठना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मुल्क को मुश्किल से कैसे निकाला जाए। तो आई थिंक पोस्टेरिटी विल नेवर फॉरगिव एनी सच लीडर जो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स के ऊपर या स्टेप्स के ऊपर वो तलकीन करेगा। अभी आर्मी कहती है हम बिल्कुल पीछे हैं, माजी में हमसे गलतियां अगर हुई भी हैं, मार्शल लॉ लगे हैं, तो वो माजी है। अभी आप तो हाल की बात करें और आगे चलने की बात करें तो आप कहते हैं कि नहीं ये हक और बातिल की जंग है और आपको हक के साथ खड़ा होना चाहिए, यानी आप हक हैं और हम बाकी सब बातिल है जिसका मुल्क के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। तो ये ठीक बात है। सर एक सवाल यहाँ पे एक सवाल जो हारिस साहब ने भी उठाया, मेरे जहन में भी था, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सर ये हुकूमत इस आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लिंगर ऑन क्यों कर रही है? माजी में हमने देखा है कि 1.5 महीने पहले भी नोटिफिकेशन हो गया सर। तो अगर हुकूमत इस मसले को अर्ली हल कर दे तो क्या ज़रूरत है कि हुकूमत भी उस जगह पे जा रही है जो 28 है, 27 है, 26 है? क्या ये बेहतर नहीं कि हुकूमत का ही प्रोगेटिव है, वज़ीर आज़म का ही ये राइट है, कोई डिस्क्रिशन नहीं है किसी का भी नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चार और वो कह भी चुके हैं सीनियर मोस्ट को, तो वो इसको नोटिफाई कर दें। जिस तरह आपके जनरल आसिम नवाज के ज़माने में तो 1.5 महीना पहले हुआ था सर। तो इन हालात की बुनियाद पे आपकी हुकूमत, आपका प्राइम मिनिस्टर डिले क्यों कर रहा है सर? जी दानिश भाई, आइन और कानून में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक चीफ की रिटायरमेंट से आप बहुत पहले अनाउंसमेंट कर दें। आपने आसिफ नवाज की बात की थी तो वो एक पता नहीं एक पर्पज़ के तहत किया गया था। आप याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर मुश्किल तरीन हालात हैं, इसमें अगर आप सिटिंग चीफ को एक लेम डक बना दें फौरी तौर पे और लोग सारे देखें ना, अफवाज पाकिस्तान में एक नया लीडर का अपना निशानदेही कर देंगे तो पूरी ओरिएंटेशन उनकी तरफ हो जाती है। वेयर एज यहाँ मसाइल डे टू डे हैं, आपके टेररिस्ट के अटैक हो रहे हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो वो एक आदमी चला रहा है तो उसमें हर्ज कोई नहीं। आप बेसब्री किस चीज़ की है? यानी ये क्यों आप इतनी इंपॉर्टेंट करते हैं कि हम कहते हैं नहीं जी मेरे कहने पे? आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि क्या ये इमरान खान या किसी भी पार्टी के लीडर का ये इस्तेकाक है कि वो आके प्राइम मिनिस्टर को बताए? मैं आपको, चूंकि मैं तो मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहा 2 प्राइम मिनिस्टर के साथ और मेरे होते हुए भी कई हुए, वो एक डेटा आपके पास आता है, उसके अंदर आप देखते हैं और लास्ट फ्यू डेज के अंदर आप ये फैसला हमेशा कर देते हैं और वो फैसला हो जाएगा। ये कभी भी टॉक ऑफ द टाउन नहीं हुई है। और जो नया चीफ आएगा, रेस्ट एश्योर, किसी जमात को भी कोई किसी किस्म की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वो आएगा तो उसकी प्रायोरिटी फौज का जो कम्बैट पोटेंशियल को बेहतर करना, फौज के लिए नई डॉक्ट्रिन्स करना, मुल्क की जो सलामती है एक्सटर्नल इंटरनल उसका ख्याल रखना। मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि ये
कोई भी जो सोल्जर थारो ब्रेडेड प्रोफेशनल, और ये सारे जो 4-5 जिनके नाम ले रहे हैं, ये एक से एक बढ़ के है, ठीक है, और इनके अंदर कोई फैसला हो जाएगा, ठीक है, बट इतना जल्दी नहीं करना चाहते। ठीक है, ठीक है, मैं आगे बात करूंगा। मैं जरा आ जाता हूं ब्रिगेडियर साहब के पास। ब्रिगेडियर हारिस साहब, एक तरफ तो आप भी मान रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम से मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा सर, और हो रहा है। अच्छा, ना सिर्फ ये लॉन्ग मार्च चल रहा है, जैसे मैंने कहा कि सर उसमें बज़ाहिर नज़र आया जो डिमांड थी 50 लाख 25 लाख पता नहीं, वो तो 4000 6000 पे रह गई, तो अवाम की अदम दिलचस्पी नज़र आई। फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान की तारीख़ में DGISPR और DGISI को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। फिर हमने ये देखा कि जनाब इमरान खान साहब ने कातलाना हमले में 3 अहम तरीन लोगों का नाम जो है वो शामिल करने के लिए आज भी बज़ीद हैं, और उनके पास सबूत नहीं है। और एक तरफ अदम इस्तेहकाम सियासी की बुनियाद पे मुआशी अदम इस्तेहकाम है, दूसरी तरफ PTI मुसलसल ये स्टेटमेंट दे रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट। क्या एजेंडा है सर, एक तो ये बताएं। दूसरा कि अगर पिंडी जो कि इमरान खान के ही कंट्रोल में है और वहाँ GHQ भी है और वहाँ वो बुला भी रहे हैं, अगर 2000 अफराद भी वहाँ आ जाएं और वहाँ कोई शरपसंदी हो जाए और फ़र्ज़ कीजिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस कोई स्टेट फायर हो जाए, तो वहाँ क्या सूरत हाल पैदा होगी? क्या सिक्योरिटी फोर्सेस खामोश रहेंगी? डॉक्टर दानिश, मैं बार बार देखें 2-3 बात बताऊं। ये जो हम बार बार सब कह रहे हैं ना कि उसके पास लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे, उनका एक ये प्लान था जो मैंने बड़ा स्टडी किया। नाउ रियलाइज दे आर गोइंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, और उनका प्लान ही ये है कि 4 से 5000 लोग इकट्ठे हों एक डिस्ट्रिक्ट के, अगले डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं, वो लोग वापस चले जाते हैं, अगले दिन दूसरी मार्च शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन देखें जब पिंडी के नज़दीक आएंगे ना, जब आते हैं, तो उस वक्त क्या होगा कि हुकूमत पिंडी में PTM की है, PTI की है। नाउ द इशू इज़ कि गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग आएंगे, मानसरा से, दीना मंगला से जो है वो कश्मीर से लोग आएंगे, KPK के लोग अटक की तरफ से आएंगे, वहाँ पहले अटक की रुकावट थी, अब वहाँ भी नहीं, वो भी लोग आ जाएंगे। और देन ऑफ कोर्स ईस्ट के उसके साथ अगर आप देखें तो पंजाब से लोग आएंगे। मैं कहता हूँ 50,000 लोग आ गए चलें, बट देन देयर इज अ चांस ऑफ एनी टाइप कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसको हमने करने के लिए क्या हमने इसको तमाशा देखते रहना है? मुझे तो ये लगता है जैसे कह रहे हैं जी ये आर या पार, ऐसे नहीं हो सकता। हमने इसको किसी हालत में भी इसको कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने के लिए पहली जिम्मेदारी हुकूमत की है, आप कम अज कम मेक एन एफर्ट। अगर आप ये कहें कि मैंने 40,000 आंसू गैस के शेल ले आया हूँ, मैंने ड्रोन ले आया हूँ, मैंने ये कुछ KFC ले आया हूँ, 20,000 लोग ले आया हूँ, दैट इज नॉट द इशू। यू आर नॉट फाइटिंग विद योर ओन पीपल। आर्मी याद रखें, चाहे 2000 हो 50,000 हो, आर्मी गोली नहीं चलाएगी। रिमेंबर माय वर्ड्स। यही तो एक दुश्मन का नैरेटिव है कि किसी तरीके से अवाम को और फौज को आपस में लड़ा दो, फौज को का एतमाद जो अवाम से दूर कर दो, फौज को कमजोर करो और अपने अज़ाइम पूरे करो। इराक की मिसाल आपके सामने है, लीबिया की मिसाल आपके सामने है, आपके पास सीरिया की मिसाइल है, आपके साथ मिसाल है। वीक बिकॉज आर्मी हमारी स्ट्रांग है, हमने एनिमी के नैरेटिव को डिफीट कर दिया। इसका मतलब है सर इमरान खान साहब, इमरान खान बैनुल-अक़वामी, इसका मतलब है इमरान खान साहब बैनुल-अक़वामी एजेंडे को यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिसमें इराक, ईरान, और वो कह भी चुके हैं श्रीलंका का। तो इसका मतलब है इमरान खान साहब इस मौके पे ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं, आप समझते हैं सर? देखिए मैं इमरान खान बिल्कुल उनको ही नॉट रियलाइजिंग के वो कितनी ही नुकसान मुल्क का कर रहे हैं। आई डू एग्री। देखें, आई एम नॉट इन एनी पार्टी, मैं बिल्कुल डिस्पैशनेटली बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। लाइकवाइज हुकूमत को भी समझना चाहिए कि अगर वो गलती कर रहे हैं तो हुकूमत डबल गलती कर रही है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जानो माल की हिफाजत और अमन के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं आप आर्मी को क्यों एम्बेरस करना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग एस्टैब्लिशमेंट कि वो एस्टैब्लिशमेंट को इंटैगल कर दें और आप बड़े मजे से बैठे रहें और देखेंगे लड़ाई शुरू होगी। दिस कांट बी डन। लेकिन सर वो क्या कर सकते हैं? कहता हूं पिंडी में मैं यहाँ पे सर आर्गू करूंगा, इस्लामाबाद तक तो उनकी तैयारी है, वो रोकेंगे, उनके पास वहाँ उनकी आपके इख्तियारात हैं।
लेकिन सर पिंडी में तो पीडीएम का इख्तियार नहीं है ना, मरकज़ी हुकूमत का इख्तियार तो नहीं है, वहाँ तो ऑलरेडी परवेज़ इलाही और इमरान खान बैठे हैं। और अगर 2000 भी चले, छोड़े 50,000, हम तो इस बात पे परेशान हैं कि अगर 2000 का मजमा भी इमरान खान खड़ा कर लेते हैं और पिंडी जैसे GHQ की जगह पे, तो वो वहाँ पर शत पसंद कुछ भी कर लें, कोई भी प्लानिंग कर लें। आपने देखा था कि लास्ट टाइम लॉन्ग मार्च में रेड एरिया में क्या हुआ था सर, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दिया, चंद सरपसंद अनासिर जिनकी तादाद 200 अफराद थी, पूरा एरिया जला दिया था। तो मेरा ये सवाल है सर कि हुकूमत उस पंजाब के अंदर पिंडी में GHQ के पास पहुंचाने के लिए जो इमरान खान लोगों को पहुंचा रहे हैं, उसको कैसे रोके, आप बता दें सर। मेरा ये पॉइंट है, बिल्कुल इमरान इज डूइंग अ रॉन्ग थिंग, एग्रीड, बिल्कुल गलत है। क्या फेडरल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करना चाहिए? अगर वो आके, आप अगर पिंडी वाकफ हैं तो कचहरी चौक में आके बैठ जाते हैं जहाँ GHQ भी और ये चकलाला कैंट भी है, वहाँ आगे वो कुछ लोग 10,000 5,000 आते हैं और वहाँ कुछ शरपसंदी हो जाती है। व्हाट हैपन्स देन ही गोज GHQ मालवे मरी रोड से क्रॉस करके वो चले फैजाबाद जाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ पर 20,000 लोग आ जाते हैं। देखें ना, KPK को इतनी तो गारंटी दें कि वहाँ से 15-20,000 KPK से लोग अनइंटरप्टेड पहुँच जाएंगे, तक पे नहीं रुकेंगे। पंजाब से 15-20-25,000 तो अलाउ करेंगे, 50 से इतने लोग आ जाएंगे। बल्दी से 5,000 आ जाते हैं। कराची वहाँ से सर मैं तो इस बात को एग्री नहीं कर रहा, छोड़े, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2,000 अफराद भी वहाँ पहुँच जाएं तो वो वहाँ पर हालात ख़राब कर सकते हैं। अगर उसके अंदर, जैसे आपने सुना था अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि अगर कोई हमें मारेगा तो हम तो असला लेके आएंगे, हम भी मारेंगे। तो सर ऐसे हालात हो गए तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी तो खुद इमरान खान की है, वहां मरकज की तो नहीं है सर, ये तो सूबाई मसला है। देखें, मैं एग्री करता हूं पंजाब गवर्नमेंट की। पंजाब गवर्नमेंट किसके साथ है? PTA के साथ है, ये उनके इंटरेस्ट में है। तो अभी अगर फैजाबाद में बैठ के वो कहीं कुछ लोग चल पड़ते हैं इस्लामाबाद की तरफ और उधर से फारिग शुरू हो जाती है, आंसू के हालात खराब हो जाते हैं, तो वाई नॉट इससे पहले गिव पीस अ चांस, एक अमन की कोशिश कर लें। बैठने में कोई हर्ज नहीं है, आप ना एग्री करें, की सजेशन ऐसी है जो आप नहीं कर सकते। आई विल ऑल्सो से कि आप रिट ऑफ गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मत माने। यू विल बी ऑन अ मॉरल हाई ग्राउंड कि आपने एक कोशिश की एंड नाउ इमरान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, दैट्स अ थिंग। सो आप ये कह सकते हैं कि इमरान इज रिस्पॉन्सिबल, बट पहले आप कोशिश तो कर लें। 4 महीने में पूरी इनकी PMLN की गवर्नमेंट है, सवाए इमरान बैशिंग, इमरान घड़ी चोर, इमरान तोशा खाना, क्या उन्होंने कोई मुल्क के अवाम के लिए कोई बात की है? जो इमरान का नैरेटिव था वो तो हुकूमत ने ले लिया है, जो वो चोर डाकू कहते थे इन्होंने कहना शुरू कर दिया। सो ही हैज वन इज नैरेटिव। इसलिए मैं बात करता हूँ कि आप कहते हैं डायलॉग अभी भी वक्त है, आप कहते हैं अभी भी डायलॉग होना चाहिए। मैं सेनेटर साहब, बिल्कुल सेनेटर साहब, मैं आखिरी में चंद बातें आपसे जरूर ये मालूम करना चाहता हूँ। आपने तो खैर इस हवाले से बताया है कि जी पार्लियामेंट में नहीं है और दूसरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत अहम बात पूछना चाहता हूँ। आप मरकज़ में हैं सर, पंजाब में परवेज़ इलाही हैं, आपके इमरान खान हैं, इमरान खान पिंडी पहुँचते हैं। मैं ये चलें थोड़ी देर के लिए बहस हटा देता हूँ कि उनके पास 3,000 अफराद आएँ, 4,000 आएँ, 5,000 आएँ। सर वो इलाका ऐसा है कि अगर वहाँ 4,000 अफराद भी आते हैं और शरपसंदी होती है और वहाँ गोलियाँ चलती हैं और लाशें अगर गिरती हैं, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुल्क का क्या होगा? इंटरनेशनली हम किस तरह इसको लेके करेंगे और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे? कि डॉक्टर साहब, आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ऑनेस्ट टू गॉड ये बिल्कुल जायज़ कंसर्न्स हैं, जिसको कोई भी साहिब दानिश या जो मैच्योर आदमी है या मुल्क का हमदर्द है वो इसको डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल देखिए, बात यह है कि आप तो ये कह रहे हैं ना कि मिसक्रिएंट्स ही अपने तौर पे आगे आ जाएं, वो ऐसे भी हो सकता है। इसके अंदर 5th कॉलमिस्ट भी हो सकते हैं। दुश्मन के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि जहाँ कहीं फॉल्ट लाइन हो उसको एक्सप्लॉइट किया जाए और आके कुछ न कुछ कर दे। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये हारिस की बात से मैं एग्री करता हूँ
कि कभी भी ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि फौज को कन्फ्रंट करना पड़े अपने लोगों को। लेकिन दी पॉइंट इज कि अगर मुल्क की सलामती के ऊपर कोई हमलावर हो, कोई लीडर जो अपना दिमागी तवाज़न खो बैठे और वो लोगों को अपनी पॉपुलैरिटी के बेस के ऊपर यलगार करने की बात करे, तो फिर मुल्क का आइन ये इजाज़त देता है कि आप अफवाज पाकिस्तान को बुला सकते हैं, रेंजर्स है, बाकी है, और वो फिर मुल्क की सलामती और बका के से आगे तो कुछ भी नहीं है ना, फिर तो वो उसको डिफेंड करेंगे। तो मेरे ख्याल में सर गवर्नर राज इसका हल नहीं है सर। ऐसे मौके पे जब कौमी सलामती पे हमला हो रहा हो।